वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम देखने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड का जो पॉलिटिकल ऑनर्स है उसका क्वेश्चन पेपर नंबर 7 हम देखेंगे। जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो आंसर है वो कहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे जो है फुल मार्क्स आपको 100 दिया गया है और इनमें से जो है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सभी प्रश्न के जो है अंक है समान है, यानी कि 5 प्रश्न का जो उत्तर अगर आप दे देते हैं सही से तो आपको 100 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप उन वीडियो से तैयारी कर लेते हैं तो आप 80 to 95% मार्क्स जो है काफ़ी आसानी से स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया इसमें कि 1885 से 1905 के बीच जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विचारधाराएं थी उसकी संरचना और कार्यप्रणाली, इन सभी तीनों चीज़ों पे एक टिप्पणी लिखना है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। 1885 से 1905 के बीच जो राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराएं थी, संरचना थी और कार्यप्रणाली थी, उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में उदारवादियों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो स्वतंत्रता जो संग्राम था उसमें जो उदारवादी लोग थे उनका जो भूमिका था, उन्होंने जो भूमिका निभाई थी उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि उग्रवादी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों तथा भारतीय राजनीति पर उसके प्रभावों पर प्रकाश डालिए। ये तीसरा प्रश्न पूछा गया है। चौथा प्रश्न देखिए, माउंटबेटन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है। माउंटबेटन योजना एक बार आप अच्छे से जरूर पढ़ लेंगे और इसकी जो सफलता के कारण थे भारत में, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, इसमें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप और प्रभावों की विवेचना कीजिए। ज़्यादा आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 बार अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इसका जो आंसर है काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन योजना का आलोचनात्मक परीक्षण। सबसे पहले तो आपको क्रिप्स मिशन योजना जो क्या थी, क्रिप्स मिशन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका जो है आलोचनात्मक परीक्षण कर पाएंगे। तो क्रिप्स मिशन जो टॉपिक है उसको मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा आंसर के रूप में, हैंड रिटन नोट्स के रूप में भी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि टॉपिक को आपको लेक्चर के रूप में चाहिए या हैंड रिटन नोट्स के रूप में चाहिए। तो इसमें जो है कि इस पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो प्रक्रियाएं थी क्रिप्स मिशन योजना पर, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सातवां प्रश्न आप देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि क्रांतिकारी आंदोलन की नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा उसकी असफलता के कारण की विवेचना कीजिए। ये आपसे सातवां प्रश्न पूछा गया है। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 और बाद में भारत विभाजन के लिए आग में घी का काम किया, इस पे आप क्या आप सहमत है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यह हो गया आठवां प्रश्न। नौवां प्रश्न आप देखेंगे, आपसे जो नौवां प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किए गए हेमरूल आंदोलन की विस्तार से व्याख्या कीजिए या करें। ठीक है, तो हेमरूल जो आंदोलन था उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिसका जो शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी आपको कभी कभी जीवनी इस पे लिखने आ जाती है, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 10वां और अंतिम प्रश्न जो इसमें पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों का आकलन करें। तो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था जो बीए पार्ट थर्ड का जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पेपर नंबर 7। इसमें जो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल इससे रिलेटेड और इर्द गिर्द जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आऊँगा कि इस बार आपको कौन से प्रश्न तैयार करने हैं।
जिससे आपका काम जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा। आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस कुछ ही स्मार्ट वर्क में आपका जो काम है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा मार्क्स और 80% मार्क्स तो आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।